अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या है दोस्तों, मैं अब्दुल रज़ाक फुल पोटो मक्का मुकरमा से। आज का ब्लॉग भाई बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो हरम पाक से यानी मक्का मुकरमा से एयरपोर्ट के लिए सफ़र करना चाहते हैं अल हरमैन हाई स्पीड ट्रेन का इस्तेमाल करके। मैं सामने हरम पाक के हूँ अभी, और ये मेरे जिधर ही सित्तीन या उम्मुल कुरा वाला जो स्टॉप है जहाँ से टैक्सियाँ मिलती है, इसके सामने ये मक्का बस का स्टॉप है। सामने मक्का बस खड़ी है 7A नंबर जो मक्का बस है वो मैं इस्तेमाल करके यहाँ से जाऊँगा अल हरमैन हाई स्पीड, और फिर वहाँ से जाऊँगा मैं जिद्दा एयरपोर्ट। तो पूरी तफसील जो है मैं बताऊँगा आप लोगों के साथ, क्योंकि पिछले व्लॉग में जो मैंने जिद्दा से एयरपोर्ट से मक्के तक जो व्लॉग बनाया था उसमें काफ़ी चीज़ें रह गई हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपका एक्स्ट्रा वज़न हो, अगर आपकी टिकट मिस हो जाए या ट्रेन, तो क्या करें, पूरी तफसील जो है मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं बैठ गया हूँ जी 7A बस नंबर हरम पाक के जो बिल्कुल सामने है। ये देखें जी, ये सामने है हरम पाक। ठीक हो गया जी, मैं बैठ गया हूँ बस में। अगर आप मक्का बस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो यहाँ से टैक्सी भी मिल सकती है। यहाँ अपने होटल के पास से भी आप टैक्सी ले सकते हैं। 15 से 20 रियाल लेगी। अगर आप उनको बोलेंगे कि हमने जो है अल हरमैन हाई स्पीड ट्रेन स्टेशन जाना है, तो वो 15 से 20 रियाल चार्ज करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो आप अपनी प्राइवेट जो है अलग टैक्सी भी करा सकते हैं। अगर बस का इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं या बस में सफ़र नहीं करना चाहते हैं तो आप टैक्सी भी करा सकते हैं। तो अभी मैं रास्ते में हूँ, 10:35 पे यहाँ से मेरी ट्रेन है मक्का से, तो ये पहुँचाएगी मुझे तकरीबन 11:30 बजे से थोड़ा पहले जिद्दा एयरपोर्ट इंशाल्लाह। तो जो पूरी तफसील है सफ़र की मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। चलें जी, हम पहुँच गए हैं अल हरमैन हाई स्पीड का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे। ये देखें सामने, यहाँ पे मक्का बस ने मुझे ड्रॉप किया। अभी हम यहाँ जाएंगे, सामने थोड़ा राइट साइड पे नीचे जाने का रास्ता है स्टेशन में दाखिल होने का। ये देखें स्टेशन इंट्रेस, सामने आपको ये बोर्ड भी नज़र आएगा, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा आगे जाएंगे तो लिफ्टें लगी हुई हैं, वो लिफ्टें नीचे उतारेंगी। पूरी तफसील जो है मैं शेयर करता हूँ आप लोग सब। ये खूबसूरत नज़ारे मक्का मुकरमा के सामने क्लॉक टावर माशाल्लाह। ये देखें जी, ये सामने लिखा हुआ है यूज़ एलिवेटर टू एंटर स्टेशन। यहाँ से हम जाएंगे नीचे। अस्सलाम वालेकुम। B1 انزل رحلة। हम नीचे आ गए हैं, इधर पार्किंग है और पार्किंग का एरिया है ये सामने। इसके साथ ही ये एंट्रेंस है अल हरमैन हाई स्पीड रेलवे स्टेशन। बोर्ड लगा हुआ है छोटा सा, दरवाजे से आपने होना है इंटर सीधा। चलें जी, अभी हमने ये डिपार्चर, ये बोर्ड लगा हुआ है, आप बोर्ड को भी फॉलो करके जा सकते हैं। और ये माशाल्लाह अदानूब नया सुपर मार्केट है, बहुत बड़ा, हर चीज़ मिलती है। अभी इसका इफ्ताह हुआ है कुछ अर्सा पहले। ये स्टेशन के अंदर ही है। थोड़ा मैं लेट हो गया हूँ, 10 बज के हुए हैं 10 मिनट, और मेरी यहाँ से ट्रेन है 10:35 पे, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड पकड़। ये देखें अंदर दानों में कॉफ़ी शॉप भी, आप बैठ के चाय भी पी सकते हैं। वो ये कुर्सियाँ लगी हुई यहाँ पे, आप यहाँ पे वेट भी कर सकते हैं अपनी ट्रेन का। अगर रास्ता आपको समझ में नहीं आ रहा, ये देखिए सामने लिखा हुआ है डिपार्चर और अराइवल से निशान भी लगे हुए। अगर नहीं समझ में आ रहा फिर भी आप पूछ सकते हैं, इधर चप्पे चप्पे इनकी लड़कियाँ या लड़के खड़े होते हैं गाइड करने वाले। ये सामने सबवे भी है, यहाँ से आप खाना भी ले सकते हैं। और प्लस में डंकिन डोनट्स, यहाँ से भी आप ले सकते हैं खाने पीने के लिए। ठीक ठाक सहूलतें हैं माशाल्लाह भाई स्टेशन में। ऐसा लग रहा है जैसे आप एयरपोर्ट में हो। ये बंदा है 2 बैग भी लेके जा रहे हैं। मैं अभी तफसील से पूछता हूँ कि अगर वेट ज़्यादा हो या अगर आपका ट्रेन मिस हो जाए तो उसका क्या तरीक़ेकार है। पूरी तफसील जो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखिए सामने बोर्ड लगा हुआ है, ऐसा जैसे सेम एयरपोर्ट में होता है, जिसकी
टाइम टेबल वगैरह सब है, पूरा एयरपोर्ट वाला सिस्टम मशीन है। ये देखिए जी, यहाँ से भी आप बुकिंग कर सकते हैं टिकट का। देखिए ये लोगों ने बड़े बड़े बैग भी उठाए हुए, मैं तो पहली दफ़ा देख रहा हूँ। मैंने पूछा भाई, यहाँ पे लगेज ऑफिस था, उनसे पूछा मैंने भाई अगर 25 किलो से ज़्यादा वज़न है तो उसका क्या तरीक़ेकार है। तो वो कह रहा किधर जा रहा, मैंने कहा एयरपोर्ट जा रहा हूँ। तो उसने बोला आए दिया नहीं, कोई बात नहीं, अगर 2-4 किलो ज़्यादा है तो कोई नहीं, मगर एयरपोर्ट पे आपसे चेकिंग करेंगे। मैंने कहा उसको छोड़िए आप, वो क्या लगे कह ट्रेन का, कहने लगा नहीं थोड़ा बहुत इधर चलता है, नहीं कहते। तो ऐसा ना हो कि आप 2-3 बैग लेके आए, मगर थोड़ा सा 4-5 किलो जो है वो आपको अलो कर दें, समझो 30 किलो तक जो कोई मसला नहीं उसका। यहाँ से मेरा जो टिकट है वो चेक हुआ, अभी हम नीचे उतरेंगे। नीचे समझ ले तकरीबन पहुँच गए जहाँ पे ट्रेनें मिलती हैं। देखिए लोगों ने दो दो उठाए हुए हैं भाई, मेरे हिसाब से वज़न का इतना ज़्यादा मसला नहीं है, आप कंफ्यूज ना हो। मगर एक चीज़ अभी मैंने पूछना रह गया है मेरा कि अगर आपका टिकट मिस हो जाता है यानी लेट हो जाते हैं तो उसका क्या तरीक़ेकार, वो भी मैं पूछ के कंफर्म कर देता हूँ आप लोगों को। आ गए हैं जी नीचे हम। ये देखें ये सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है 10:35 जिद्दा एयरपोर्ट के लिए हमारी गाड़ी है। अभी हुए हैं 17 मिनट, ठीक हो गया जी। अभी तकरीबन थोड़ा टाइम है, कोई मसला नहीं, जब तक आप इंजॉय करें। ये ट्रेन है जी, ट्रेन की शक्ल कुछ ऐसी है, देख रहे हैं माशाल्लाह। और हमारी ट्रेन है ये वाली, ये जो दो खड़ी हैं इस साइड वाली। मेरी बोगी नंबर है 11। ये देखते चले भाई, मैं आप लोगों को बार बार सामान इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा कंफर्म हो जाए कि लोग बहुत सामान लेके जाते हैं। ये देखें ये हाजी साहब हैं, इसके पास देखें 1 2 3 और प्लस में जमजम भी है, जमजम भी लेके जा रहा है। तो आप जो है सामान का थोड़ा, मेरे अब जैसे इंटर हो रहा था ना, सबके साथ ये सामान था, कहीं भी चेक नहीं हुआ, कहीं भी वज़न उसका नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि सामान का इतना ज़्यादा मसला नहीं है, आप ये टेंशन थोड़ा निकाल लें। 25 किलो लिखा हुआ है मगर थोड़ा ज़्यादा चलेगा, कोई मसला नहीं। 11 नंबर बोगी है मेरी जी, ये है बोगी नंबर 8 मेरी है। 11 लगता है आखिरी मेरी होगी, बिल्कुल एंड वाली। मगर ट्रेन इस तरफ जाएगी, इसका मतलब है शुरू में होगी, ये अच्छा हो गया। ये है 10 नंबर बोगी। हाँ जी, ये बोगी नंबर है 11। चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान। ये देखिए ये बैग रखने के हैं, पूरे बेहिसाब बैग पड़े हुए हैं इधर। मैं बैठ गया हूँ भाई, ये 335 सीट नंबर है मेरा, ये सामने। और विंडो सीट है, मैंने बड़ी मुश्किल से विंडो सीट ली थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए यहाँ के जो नज़ारे हैं स्टेशन पे और ट्रेन के और सारे रास्ते के। तो मैं बैठ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी थोड़ी देर में हमारी ट्रेन उड़ेगी, चलेगी नहीं। ये ट्रेन मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, चलती नहीं है, उड़ती है भाई माशाल्लाह। चलें जी हमारी ट्रेन स्टार्ट हो गई माशाल्लाह चलना। Arriving at Jeddah Station. If this station is your destination, do not forget your personal belongings. If you are continuing the journey, do not get off the train during the stop. حفاظا على سلامتكم نرجو منكم الانتباه للمسافة الموجودة بين الرصيف وعربات القطار.
Dear guest, we are arriving at our final destination. For your safety, remain in your seats until the train has come to a complete stop and do not forget your personal belongings. Thank you for choosing to travel with our Haramain high-speed trains. ये देखें जिधर बैग वगैरह पड़े मैं वहीं पे बैठा हूँ। यहाँ पे बड़ी बड़ी साइज़ के बैग भी हैं भाई, आप देख सकते हैं। तो ये कन्फ्यूजन दूर हो गया कि यहाँ पे नहीं रोकते। ये देखिए सामने इस डिब्बों में जमजम भी है, ये जमजम के डिब्बे हैं। ठीक हो गया जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लगेज का कोई इतना मसला नहीं है भाई, यहाँ से आप ट्रेन से ले आ सकते हो। उन्होंने बस सिर्फ लिखा हुआ है कि 25 किलो है, मगर ये तो बड़े बड़े बैग हैं। इसमें मुझे लगता है 30-30, 35-35 किलो वज़न होगा। ये देखिए जी। तो मेरे हिसाब से ये कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो गया कि वज़न का कोई मसला, तो इंशाल्लाह वज़न का कोई मुझे इतना मसला नज़र नहीं आ रहा। हम अभी रुकने वाले हैं जिद्दा एयरपोर्ट का जो स्टेशन है वहाँ पे। ये हमारी है आखिरी डेस्टिनेशन। एक स्टॉप किया था सुलेमानिया में और ये आखिरी स्टॉप है जिद्दा एयरपोर्ट का। आधी ट्रेन तो सुलेमानिया में खाली हो गई थी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कर गए जी हम जिद्दा एयरपोर्ट का जो प्लेटफॉर्म है स्टेशन का, वहाँ पे ये देखें सामने लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और एयरपोर्ट टर्मिनल इस तरफ है, पूरी तफसील। और ये देखें रेडियाँ भी है, आप इधर से रेडियाँ भी देख सकते हैं। चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। इस ट्रेन में हम आए भाई, यकीन माने ट्रेन का इतना मज़े का सफ़र है, पता भी नहीं लगता कि बंदा पहुंच जाता है। अच्छा, जो वज़न का कंफ्यूजन था भाई वो बिल्कुल क्लियर हो गया। मैंने आप लोगों के साथ पूरा शेयर किया कि कितने बड़े बड़े बैग जो है लोग लेके आते हैं, कोई इतनी चेकिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। मगर जो एयरलाइन ने आपको अलो किया है आप अपना ला सकते हैं, मेरे हिसाब से कोई मसला नहीं होगा। दूसरा ये है कि अगर आपकी ट्रेन का टिकट जो टाइम वगैरह मिस हो जाता है तो उसका ये है भाई, मैंने अंदर से कंफर्म किया कि वो टिकट जो है आप लोगों की ज़ाया हो जाएगी, उसका कोई रिफ़ंड नहीं, कुछ भी नहीं है। आपको टाइम पे ही पहुंचना है। अगर टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो आपकी टिकट समझो वो चली गई। ठीक हो गया जी। पूरा सब कुछ जो भी मसला मसाइल था मैंने सारा आप लोगों के साथ कंफर्म कर दिया। अभी चलते हैं अंदर एयरपोर्ट। ये सामने इंट्रेस है एयरपोर्ट का। ये देखिए सामने लिखा हुआ है टर्मिनल, टॉयलेट्स, प्रेयर रूम्स, सारी पूरी हर चीज़ लिखी होती है। यहाँ से आप इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन डेस्क भी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो यहाँ से आप पूछ भी सकते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। वो बोर्ड तो है ही है चप्पे चप्पे। ये देखिए साला अल मतार, वो सामने टर्मिनल। ये देखिए निशान भी लगे, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। देखिए ये नज़ारे एयरपोर्ट के, हम एयरपोर्ट में तक ये देखिए टर्मिनल हमारा ऊपर जाना है यहाँ से, सामने से सीढ़ियों से चढ़ के। ठीक हो गया जी। चप्पे चप्पे पे बोर्ड लगे हुए हैं सिर्फ। ये आपने एक पकड़ा और चले ऊपर, सीधा हम पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट में ऊपर। जैसे ही आप ऊपर आएंगे उसके बाद में आपने लेफ्ट होना है। ये देखिए ये सारा इधर तफसील से लिखा हुआ है। अगर आप इधर जाएंगे सामने डिपार्चर की तरफ, सीधा इधर से भी रास्ता जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इधर से थोड़ा घूमते फिरते मैं जैसे जा रहा हूँ, ये सामने देखेंगे ये अलबेक आ जाएगा हमारा राइट साइड पे। और ये इधर का माहौल कुछ ऐसा है, इधर से भी आप ऊपर जा सकते हैं, दोनों साइड से, उधर से भी सामने डिपार्चर की तरफ सीधा डायरेक्ट। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, अगर टाइम ज़्यादा है, यहाँ पे कुछ खाना पीना चाहते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से भी इंजॉय कर सकते हैं अपने टाइम को। ये देखिए ये सामने हो गया अलबेक, और इधर से ऊपर जाने का रास्ता है, सीधा डिपार्चर की तरफ है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। ये देखें जी, ये कुछ नज़ारे हैं ऐसे। ये लास्ट टाइम भी मैंने शेयर किए थे आप लोगों के साथ एयरपोर्ट के। ये मच्छियाँ और इधर बैठने की जगह भी है, बैठ के थोड़ा एंजॉय भी कर सकते हैं आप। और ये सामने देखें सबवे है, और इस तरफ अलबेक, जैसे मैंने शेयर किया आपके साथ, ATM मशीन वगैरह सब कुछ, पूरी सहूलतें एयरपोर्ट में। आप यहाँ से सीधा अंदर जाके जो डिपार्चर है वो कर सकते हैं अपनी कंट्री के लिए।
माशाल्लाह तबारकल्लाह। सामने काफ़ी वगैरह चाहिए, ये जैसे ये स्टारबक्स हो गया, ये स्टारबक्स, इसके सामने डिपार्चर है, सामने लिखा हुआ देखिए, वहाँ से भी आप जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। ये एक्सीलेटर लगे हुए, सीधा जो है डिपार्चर का बोर्ड है, यहाँ से सीधा आप ऊपर जा सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये वही रास्ता, ये जो लोग आ रहे हैं इस तरफ से, जो मैंने आप लोगों के साथ थोड़ी देर पहले शेयर किया, इधर से भी रास्ता, इधर से भी। यहाँ सामने डिपार्चर का बोर्ड भी लगा हुआ है, आप पढ़ के ऊपर जा सकते हैं। ये जाता है जी ऊपर, ये जो कहरबाई सीढ़ियाँ हैं जो चलती हैं खुद, ये जाती हैं ऊपर सीधा डिपार्चर की तरफ। और ये हम चलते हैं ऊपर डिपार्चर, थोड़ा सा भी शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, उसके बाद हम इस वीडियो को करेंगे एंड। ये हम पहुँच गए जी ऊपर। हाँ जी, अभी हम पहुँच गए ऊपर। यहाँ से आपकी जो एयरलाइन है, सारे चप्पे चप्पे पे बोर्ड लगे हुए हैं, आप यहाँ से पढ़ के अपनी एयरलाइन की साइट चेक करके जा सकते हैं। ठीक हो गया जी। का से लेके एयरपोर्ट तक का पूरा तफसील से मैंने सफ़र शेयर किया आप लोगों के साथ कि अल हरमैन हाई स्पीड ट्रेन पकड़ के आप एयरपोर्ट कैसे सफ़र कर सकते हैं, और वज़न के बारे में मैंने तफसील से शेयर किया आप लोगों के साथ। और अगर टिकट आपका मिस हो जाता है टाइम वगैरह, तो आपका टिकट ज़ाया हो जाएगा, वो पूरा भी तफसील से बताया मैंने आपके साथ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसके अलावा भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।